हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप था मेटलर्जी में वो था एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इसमें दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास ओर है उसको हम कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में, जिसको हम बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। कौन कौन सी प्रोसेस हम फॉलो करते हैं? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के थ्रू हम उसको मेटल ऑक्साइड में ओर को कन्वर्ट करते हैं। सेकंड, जो हमें मेटल ऑक्साइड मिल गया उसको हम क्या करते हैं, फ्री मेटल में रिड्यूस कराते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन। तो फर्स्ट प्रोसेस है हमारी कन्वर्जन टू ऑक्साइड। इसकी कुछ जो हमारी यूज़फुल चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि जो ऑक्साइड से कन्वर्ट करने में हमें क्या मिलेगा। मेटल को और है जो हमारा मेटल और उसको अगर हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी यूज़फुल वेजेस क्या क्या है। सबसे पहले उसमें से मॉइस्चर रिमूव हो जाती है, मॉइस्चर इज़ रिमूव्ड। सेकेंड पार्ट है वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ ऑफ सल्फर, आर्सेनिक, फॉस्फोरस आर रिमूव्ड एज देयर वोलाटाइल ऑक्साइड्स। तो हमारी जो वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो भी हमारी रिमूव हो जाती हैं। थर्ड है वाटर इज़ रिमूव फ्रॉम हाइड्रेटेड ओर्स। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वाटर हमारा हाइड्रेटेड ओर से रिमूव हो जाता है। फोर्थ है कार्बोनेट ओर्स एंड सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स एंड इट इज़ ईजिली टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ऑक्साइड्स। अब क्या है, जो कार्बोनेट के ओर्स हैं या सल्फाइड्स के ओर हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्साइड्स में, और ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करना आसान है रेदर देन जो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स हैं उनसे। लास्ट है ओर बिकम्स पोरस एंड सॉफ्ट। अब जो ओर है वो क्या होती है, पोरस हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद, जिसकी वजह से वो आसानी से हम उसमें काम कर सकते हैं। सो जो हम कन्वर्ट कर रहे थे ओर से ऑक्साइड में, उसका फर्स्ट अगर प्रोसेस देखें तो हम सब कैल्सिनेशन से कर सकते हैं। जब कार्बोनेट ओर को हम हीट करते हैं स्ट्रॉन्गली इन द एब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, वो होता है हमारा कैल्सिनेशन। सो क्या होता है कैल्सिनेशन? व्हेन कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। ये टर्म काफ़ी बार यूज़ की जाती है कैल्सिनेशन। सो इसका जो डेफिनेशन है वो भी अच्छे से कर लेना। और एग्जांपल देखते हैं, हमने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, इसको हम स्ट्रॉन्गली हीट किया तो ये हमें क्या दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिल जाएगा और CO2 हमारी इवॉल्व हो जाएगी। ऐसे जिंक कार्बोनेट के साथ है, हम इसको स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड हमें मिल जाएगा। सेकेंड प्रोसेस इज़ रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं हम सल्फाइड्स ओर की इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या है, रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर को स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हैं और प्रेजेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन में क्या था, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, और किसकी करा रहे थे हम, कार्बोनेट ओर की। और रोस्टिंग में है सल्फाइड ओर। तो हम क्या लेते हैं, जिंक सल्फाइड लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो हमें जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। फिर है जो ये जो रोस्टिंग प्रोसेस हम करते हैं, इसमें क्या होता है, जो मॉइस्चर, वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं और पानी जो होता है, वो सारी ही चीज़ें इससे क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो हम कह सकते हैं रोस्टिंग मोस्ट यूज़फुल प्रोसेस है हमारे लिए। कैसे होता है, सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन, सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज़ हो गई। ऐसे ही फॉस्फोरस सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ P2O5 कंपाउंड बना के एयर में रिलीज़ हो जाती है। Then comes to next topic, flux, a chemical which combines with gang। एक ऐसा केमिकल जो गैंग इम्प्योरिटीज़ के साथ कंबाइन करके एक फ्यूजिबल मटेरियल बनाता है, जिसको हम स्लैज बोलते हैं, स्लैग और स्लैज, और जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो फ्लक्स प्लस गैंग, फ्लक्स हम हो गया हमारा केमिकल कंपाउंड, गैंग हमारी इम्प्योरिटीज़, वो क्या बनाती हैं, स्लैग। अब स्लैब यूज़ कब होता है या फ्लक्स यूज़ कब होती है, जब कैल्सिन्ड या रोस्टेड और हैज़ नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़, जो हमने अभी पढ़ी कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, दो चीज़ें, अगर इनमें नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं अर्थी मेटल की, तब हमें क्या यूज़ करते हैं, हम फ्लक्स का यूज़ करते हैं। slag being lighter floats on metals
एंड कैन बी स्किम्ड ऑफ। तो स्लैग क्या होता है, हमारा लाइटर ऑब्जेक्ट होता है, तो मेटल्स पर फ्लोट करेगा और उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास टाइप्स आते हैं फ्लक्स के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो 2 टाइप होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक फ्लक्स। एसिडिक किसके लिए होती है, बेसिक इम्प्योरिटीज़ के लिए, और बेसिक फ्लक्स एसिडिक इम्प्योरिटीज़ के लिए। जैसे हम एसिडिक फ्लक्स के एग्जांपल देखते हैं, SiO2 सिलिका और बोरेक्स Na2B4O7.10H2। हम क्या करते हैं, बेसिक इम्प्योरिटीज़ ली हमने कोई भी, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या करेंगे, SiO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये क्या बना देगा, स्लैग, CaSiO3। अब बेसिक की बात करें, बेसिक एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, Fe3O4। हमने क्या लिया, एसिडिक इम्प्योरिटी ली हमने, SiO2 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया, ये CaSiO3 कंपाउंड बना देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी। फिर हमारा सेकंड पार्ट आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर का सेकंड पार्ट, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू फ्री मेटल। सबसे पहला हमारा पार्ट था, हमने ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड से मेटल में रिड्यूस कराएंगे और उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेशन। अब चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, मोर लेस न्यूट्रल, उस पर डिपेंड करता है रिड्यूसिंग एजेंट का चॉइस, कि हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चूज़ करेंगे। रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारे रिड्यूसिंग एजेंट जो लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक टर्म आती है पायरोमेटलर्जी, वो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड विद अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, मेटल का एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी प्रोसेस से जिसमें क्या हो रहा है, मेटल ऑक्साइड को हम हीट कर रहे हैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होती है, रिडक्शन की वो प्रोसेस मेटल ऑक्साइड की विद द हेल्प ऑफ कार्बन। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड हमें मिल गया था फर्स्ट पार्ट में, उसको हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ रिड्यूस कराते हैं। कार्बन हम कोक ले सकते हैं, चारकोल या कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको हम बोलेंगे स्मेल्टिंग। जैसे हमने जिंक ऑक्साइड लिया, जिंक ऑक्साइड जो हमने लास्ट प्रोसेस में बनाया था, कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हमें दे देगा। सेकेंड हम रिड्यूस करा सकते हैं बाय हाइड्रोजन। ये किसके लिए होती है, टंगस्टन और मोलिब्डेनम ऑक्साइड्स जो होते हैं उनके लिए। ये हमारा टंगस्टन ऑक्साइड है, इसको हम हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, ये हमें क्या दे देगा, प्योर हमें मेटल मिल जाएगा, टंगस्टन। फिर हम करा सकते हैं रिड्यूस बाय एल्यूमिना, इसको हम एल्यूमिनो थर्मिक रिडक्शन भी बोलते हैं या गोल्ड स्किमिडिट थर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं। हमारे पास एग्जांपल है Cr2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस क्रोमियम। फिर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम से भी रिडक्शन करा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोल्स प्रोसेस, एंड दिस इज द एग्जांपल TiCl4 प्लस मैग्नीशियम के साथ रिडक्शन, तो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगा। सो आफ्टर ऑल दिस आपके लिए असाइनमेंट है, यू हैव टू मेक असाइनमेंट ऑन describe various methods used for the concentration of ores, and second is explain how extraction of crude metals from concentrated ore take place। जो हमें इन सब के बाद concentrated ores के बाद जो हमने extract किया था क्या, crude metal, उसके extractions के जो जो हम ways हैं वो हमें describe करने हैं। Thank you so much।